पिछली वीडियो में हमने देखा कि अपमानित चाणक्य ने नंद वंश को मिटाने की ठान ली और चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में राजा धनानंद को हराने में सक्षम हुए और नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, पर अपना राज लिया। धनानंद के पतन के बाद चंद्रगुप्त ने खुद को मगध का राजा घोषित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उनका शासन लगभग 322 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है। उन्होंने उस समय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने अपनी सत्ता तेजी से बढ़ाई। पहले उन्होंने मगध क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया और फिर इसे पश्चिम की ओर बढ़ाया, जहां यूनानी सेल्यूकस साम्राज्य का नियंत्रण था, जो सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के बाद स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। सिंधु नदी की लड़ाई लगभग 305 ईसा पूर्व दोनों शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। हालांकि इस युद्ध के विवरण अस्पष्ट हैं, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, जिससे सेल्यूकस को पीछे हटने और अंततः शांति समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाई के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सेल्यूकस ने बड़े क्षेत्र, जिनमें आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे, चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इसके बाद सेल्यूकस ने मौर्य दरबार में एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिन्होंने बाद में चंद्रगुप्त के दरबार और प्रशासन का एक विस्तृत वर्णन किया, जिसे उसने अपनी पुस्तक इंडिका में उल्लेखित करता है। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी नजरें दक्षिण की ओर डाली। उन्होंने सफलतापूर्वक दक्कन पठार और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। हालांकि उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह से उनके सीधे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन उनकी प्रभावशाली पहुंच चोल और पांड्य क्षेत्रों तक फैली थी। चंद्रगुप्त ने दूर दराज के राजवंशों के साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए। उदाहरण के लिए उन्हें टोलेमाइक मिस्र के साथ संबंध बनाए रखने के लिए जाना जाता है, और इस दौरान उपहारों और दूतों का आदान प्रदान नियमित रूप से हुआ। लगभग 297 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। उनके त्यागपत्र के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने एक अधिक आध्यात्मिक जीवन जीने के इच्छुक थे। वे जैन धर्म के अनुयायी बन गए, संभवतः भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु के मार्गदर्शन में। सिंहासन त्यागने के बाद चंद्रगुप्त दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वर्तमान कर्नाटका पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को जैन समुदाय के बीच बिताया। उन्हें जैन तपस्वी का जीवन अपनाने के लिए कहा गया और कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने श्रवणबेलगोला में उपवास कर मृत्यु को प्राप्त किया।